वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आशी। इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे हालात भी आ जाते हैं कि इंसान को लगता है कि उसके साथ चलने वाला साया भी ज़रा पीछे हट गया है। इस दुनिया में उसे कोई अपना नज़र नहीं आता। जब उसे सारे छोड़ जाते हैं, इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब उसे लगता है कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और रोशनी और उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती। वो चेहरे जिन पर उसने सारी ज़िंदगी एतमाद किया होता है, वो चेहरे ऐसे रंग बदलते हैं कि उसे गिरगिट के रंग बदलने पर शक होने लगता है। वो लोग जिन पर उसको सबसे ज़्यादा मान होता है कि वो उसके साथ खड़े होंगे, वही लोग उसका भरम तोड़ देते हैं। आप उन लोगों के मुंह से अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें सुन लेते हैं कि आपको इंसानियत से नफ़रत होने लगती है। इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है तन्हाई क्या है? तन्हाई किसी बड़ी सी बिल्डिंग के 8वें माले में एक बंद कमरे में होना तन्हाई नहीं है, बल्कि तन्हाई तो वो है जब तुम्हारे इर्द गिर्द हज़ारों लोगों का हजूम है, लेकिन उस पूरे हजूम में तुम्हें समझने वाला कोई एक भी नहीं है। तन्हाई तो वो है ना जब आप हज़ारों लोगों की भीड़ में बैठे हों और आपका दिल किसी दर्द से फट रहा हो। आपका दिल कर रहा हो कि आप इस दुनिया को तहस नहस कर दें। आपके अंदर दुखों का एक ज्वालामुखी हो जो कि फूट रहा हो, लेकिन आपको लोगों को देखकर मुस्कुराना पड़े। आपका दिल खून के आंसू रो रहा हो, मगर आपको अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजानी हो। तन्हाई तो वो है ना जब आपके इर्द गिर्द आपके अपने बैठे हों और आपकी आंखों में आंसू आ जाएं और आप अपने उस आंसू को रुखसार पर गिरने न दें, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आंसू तो तमाशा कर देंगे। ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब साथ चलता हुआ साया भी आपका साथ छोड़ देता है। बहन भाई, माँ बाप, अपने सभी रिश्ते आपको अनजान लगने लगते हैं। कुछ लोग आपको छोड़ जाते हैं और आपको उन लोगों के दिए हुए दुखों से इतनी इनसिक्योरिटी हो जाती है कि आप अपने अपनों को भी अपने से दूर महसूस करते हैं। आप में इतनी ज़्यादा हसासियत आ जाती है कि आप छोटी सी बात को भी ज़्यादा महसूस करने लगते हैं। ये वक्त इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है जब उसके साथ कोई नहीं होता, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता तो ऊपर बैठा खुदा तुम्हारे साथ होता है। उसे मालूम होता है कि तुम्हें दुनिया ने छोड़ दिया है, अब सिर्फ तुम्हारा साथ वही दे सकता है। तुम्हें पता है ये कुदरत हमें सबक सिखाती है। वक्ती हमें लगता है कि ये कुदरत हमारे साथ कितना बुरा कर रही है, लेकिन कुदरत हमें आगे आने वाले इम्तिहानों के लिए तैयार कर रही होती है। स्कूल कॉलेजेस में सब पढ़ाया हुआ सबक तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो सबक हमें ज़िंदगी पढ़ाती है वो हम अपनी कब्र तक नहीं भूलते। ज़िंदगी जो तजर्बे हमें देती है, हम उससे जो कुछ सीख जाते हैं वो हम स्कूल और कॉलेज से सीख नहीं सकते हैं। ज़िंदगी हमें बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ छीन कर बहुत कुछ सिखाती है। तुम्हें पता है ये कुदरत भी उस चिड़िया की तरह है जो अपने बच्चे को उड़ना सिखाने के लिए एक चोटी पर जा बैठती है और अपने बच्चे को पीछे से धक्का दे देती है। बच्चे को लग रहा होता है कि उसकी माँ ने उसे धक्का दे दिया है, लेकिन उसकी माँ को पता होता है कि अगर वो आज ये धक्का नहीं देगी तो उसका बच्चा सारी ज़िंदगी उड़ना नहीं सीखेगा। वो इस चोटी पर इस डर को लिए ही बैठा रहेगा कि अगर वो गिर गया या उसने उड़ने की कोशिश की तो वो गिर जाएगा। वो माँ का एक धक्का उस बच्चे को सारी ज़िंदगी के लिए उड़ना सिखा देता है। इसी तरह कुदरत का लगाया हुआ एक धचका आपकी ज़िंदगी को संवार देता है।
कई बार हम जब मुश्किल वक्त में होते हैं, कोई मोटिवेशन, कोई बात, किसी का दिलासा हमारे कुछ काम नहीं आता। हमें लगता है कि ये सब लोग हमारी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे। जिस सूरत हाल से मैं गुज़र रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ। लेकिन तुम्हें नहीं पता ये मुश्किल वक्त जो तुम पर गुज़र रहा है ये तुम्हें कितना कुछ सिखा कर जाएगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। वक्त की यही बात तो अच्छी है। अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो मेरी बात मानो, ये बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। तुम आज से कई साल बाद कहीं बैठे होगे और तुम ये वक्त याद करके हंस रहे होगे कि अरे कितनी छोटी सी बातों को लेकर मैं कितने साल रोता रहा। मुश्किल जब हमारे सर पर आती है तो वो पहाड़ जैसी लगती है, लेकिन जब वो मुश्किल कट जाती है तो वो एक छोटे से पत्थर की मानद हो जाती है। हम कुछ सालों बाद उसे एक मामूली से साने की तरह याद करते हैं, लेकिन जब हम उस सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं तो हमें लगता है कि सारी दुनिया के पहाड़ हम पर टूट पड़े हैं। अरे दिस इज़ अ गोल्डन टाइम। कुछ वक्त हमें बहुत मजबूत बनाने आते हैं। यकीन जानो, जब दुनिया इंसान को अकेला छोड़ देती है ना, तो ये अकेलापन इंसान के दिल में वो आग लगाता है कि फिर इंसान को दुनिया की कोई चीज़ हरा नहीं सकती। जिस इंसान को अपनों ने हराया हो फिर उसे दुनिया का कोई इंसान हरा नहीं सकता, क्योंकि वो इंसान जीतने का हुनर सीख जाता है। फिर उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। फिर उसे पता चल जाता है कि उसे ये दुनिया फतह करनी है। उसे उन लोगों के सामने फिर से इज़्ज़त के साथ खड़ा होना है जिन लोगों ने उसे किसी वक्त में कमतर कहकर गिरा दिया था। ये वक्त किसी की जागीर नहीं है। तख्त पलटते देर नहीं लगती। आज किसी का है तो कल तुम्हारा भी हो सकता है। इस दुनिया में कामयाब हो जाने वाले लोगों की अगर तुम कहानियाँ सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उन लोगों ने तुमसे ज़्यादा दुख उठाए थे और फिर उन्होंने उस दुखों को अपने सर पर सवार नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी नाकामियों से सीखा। सिकंदर तो वही है ना जो जंग के मैदान में गिरकर उठ खड़ा हो। ज़िंदगी में कामयाब वही लोग हो गए जो उठ खड़े हुए, और जिन लोगों ने अपनी किस्मत का रोना डालकर वहीं पर बैठ गए वो लोग फिर ना दुनिया के रहे ना जहान के। फिर उन्होंने ना कभी कुछ हासिल किया, वो ख़ुद को उसी महरूमी में हमेशा पाते रहे। लेकिन जिन लोगों ने ये फ़ैसला कर लिया कि वो अपने इस वक्त से लड़ेंगे, वो इस दुनिया से लड़ेंगे और वो उस चिड़िया के बच्चे की तरह उड़ना सीखेंगे और एक दिन इतनी ऊंची उड़ान भरेंगे कि उनकी माँ उन्हें देखकर फ़ख्र महसूस करेगी। दुनिया के जितने भी लोग कामयाब हो गए हैं, तुम जिसकी भी कहानी कंगाल कर देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि उन लोगों ने कितना मुश्किल वक्त देखा था। कोई भी सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाला इंसान कामयाब नहीं हुआ। हमेशा इस दुनिया में वही लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में दुख उठाए थे। ये वक्त तुम्हें बहुत कुछ सिखाने आता है। इस वक्त के बाद जब तुम्हें कामयाबियाँ मिलेंगी ना, तो तुम इस वक्त को ऐसे भूल जाओगे जैसे इंसान बुरा ख्वाब भूल जाता है। इसीलिए इस बुरे वक्त में इतनी मेहनत करो कि जब तुम्हारा अच्छा वक्त आए तो तुम्हारे दुश्मनों की आंखें चुंधिया जाएं। तुम्हारी कामयाबी की तपश से, तुम्हारी कामयाबी की उस रोशनी से। क्यों परेशान हो? ये वक्त किसी की जागीर नहीं है, बदलता है। तुमने नहीं सुना, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ अ पेनफुल स्टोरी। अगर तुम्हारे पास पेनफुल स्टोरी नहीं है तो तुम कभी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। ये वक्त जब तुम्हें पेलता है ना, तो तुम वो बनते हो कि दुनिया फिर रश करती है। सोने को कुंदन होने से पहले बहुत सारी तपश झेलनी पड़ती है। तुम एक दिन ज़रूर कुंदन बनोगे और वो वक्त तुम्हारा होगा। अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को इतनी उम्मीद दिलाओ, हर सुबह इस उम्मीद से जागो कि तुम उस रोशन सवेरे के लिए जाग रहे हो, और यकीन जानो ये बुरा वक्त तुम्हें बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। ये बुरा वक्त तुम्हें बहुत कुछ बना कर जाएगा
और तुम एक दिन इतने कामयाब हो जाओगे कि तुम्हें ये बुरा वक्त याद ही नहीं रहेगा। तुम्हारा ख्याल ही नहीं होगा कि कभी तुम पर ये वक्त भी आया था। तो आज मेरी मानो, इस बुरे वक्त को अपनी कमज़ोरी नहीं, अपनी ताकत बनाओ। ये वक्त भी गुज़र जाएगा, ये वक्त भी कट जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। हो सकता है मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुँची हो। तो ऐसी ही बातें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल दिल की बातें दिल से दिल तक के साथ। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, फ़ी अमान अल्लाह।